माताएं और बहनें, आप सभी को हरितालिका तीज के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पर्व केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति और जीवन के हर दुख को दूर करने वाला महाव्रत है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से स्त्री को जीवन में हर प्रकार का सुख, समृद्धि और मंगल फल प्राप्त होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विशेष रूप से हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र शुभ माने जाते हैं। व्रत का संकल्प लेकर दिन भर निर्जल रहकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा स्थल को पवित्र जल से शुद्ध कर वहां मिट्टी या रेत से शिव, पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएं और उन्हें गंगा जल, दूध और शुद्ध जल से अभिषेक करें। इसके बाद अक्षत, रोली, हल्दी, कुमकुम, बेलपत्र, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। व्रती स्त्रियां श्रृंगार सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और चुनरी माता पार्वती को समर्पित करती हैं, जिससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजन के बाद हरितालिका तीज की कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। कथा में बताया जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः उनका विवाह हुआ। कथा सुनने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र और शिव पार्वती के नामों का जप करना चाहिए। रात्रि जागरण का इस व्रत में विशेष महत्व है। इस दिन स्त्रियां पूरी रात भजन कीर्तन करती हैं और शिव पार्वती का ध्यान करती हैं। अब जानते हैं इस पावन पर्व पर किए जाने वाले विशेष दान के बारे में। यदि घर में धन रुक जाता है या बार बार आर्थिक संकट आता है, तो स्वर्ण अथवा चांदी के सिक्के, तांबे के पात्र, पीले वस्त्र और हल्दी चावल का दान करना चाहिए। यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो फलों का दान, विशेषकर नारियल, केला, अनार, मौसमी और छोटे बच्चों को दूध, दही, मिठाई खिलाना तथा गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो इस दिन तांबे का लोटा घी और दीपक का दान करना चाहिए। रात्रि को शिव पार्वती के सामने 11 दीपक घी से जलाकर मनोकामना करें और फिर दीपक मंदिर में अर्पित करें। यदि अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति करनी है, तो सुहागन स्त्रियों को सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी, कंघी, बिछिया, आलता और लाल चुनरी जैसी श्रृंगार सामग्री दान करें। पाप मुक्ति और पुण्य वृद्धि के लिए जलदान, अन्नदान और गौ सेवा करना चाहिए। किसी प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना और गरीब को वस्त्र दान करना इस दिन अत्यंत शुभ होता है। यदि घर में बार बार बीमारी आती है, तो औषधियों का दान करें, जैसे तुलसी, शहद, घी और गिलोय। इसके अलावा शुद्ध घी के दीपक जलाकर मंदिर में अर्पित करने से रोग शोक दूर होते हैं। यदि जीवन में कर्ज बना हुआ है या व्यापार में बार बार घाटा होता है, तो काला तिल, उड़द और काले वस्त्र का दान करना चाहिए। गृह कलह दूर करने के लिए सफेद वस्त्र, दूध और चावल का दान करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई और विद्या प्राप्ति के लिए पुस्तक, कलम और दीपक का दान सबसे शुभ माना गया है। हरितालिका तीज का व्रत बहुत कठोर है। इसमें अन्न और जल का सेवन नहीं किया जाता। यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो पंडित और परिवार की सलाह लेकर ही व्रत करें, लेकिन संकल्प लेकर जल और अन्न का त्याग करना आवश्यक है। इस दिन श्रृंगार और स्वच्छता का विशेष महत्व है। बिना श्रृंगार किए रहना या अस्वच्छ वस्त्र पहनना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। इसलिए हर व्रती स्त्री को इस दिन पवित्रता और श्रृंगार के साथ व्रत करना चाहिए। क्रोध करना, झगड़ा करना या कटु वचन बोलना इस दिन व्रत का पुण्य नष्ट कर देता है। इसलिए धैर्य रखें और अपने घर परिवार में प्रेम और मधुरता का वातावरण बनाए रखें। पूजा और कथा में लापरवाही करना भी बड़ी भूल है। व्रती स्त्रियों को रात्रि जागरण करना, कथा सुनना और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करना अनिवार्य है। हरितालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह दिन है जब माता पार्वती की तरह हर स्त्री अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। अखंड सौभाग्य, संतान सुख, धन, वैभव और दाम्पत्य सुख सब कुछ इस दिन की श्रद्धा, भक्ति और दान से संभव है। इसलिए माताएं और बहनें इस वर्ष हरितालिका तीज को पूरे नियम और आस्था के साथ मनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती आप पर अपनी असीम कृपा बरसाएं और आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर दें।